नीट 2024 का जो भी क्वेश्चन 2024 में जो भी क्वेश्चन आया है, मैंने ये वाला जो सीरीज़ करा हूँ, इसमें से क्वेश्चन आया था और मैं पहले ही 3-4 वीडियो बना रख चुका हूँ। जो सिर्फ 6 मिनट 7 मिनट लगेगा, तुम्हारा कम से कम 20-25 क्वेश्चन हो जाता है। और जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये भी क्वेश्चन करने का मकसद यही है, जो क्वेश्चन करने के टाइम में किस तरह का एग्जाम में करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और एग्जाम में किस तरह का अटेम्प्ट करना चाहिए, वो भी साथ में बताऊँगा। और ज़रूर ये वाला सीरीज़ देखिए, आप लोगों का हर स्टूडेंट के लिए फ़ायदा ही होगा 100%। अभी बिना टाइम वेस्ट करके शुरू करते हैं। प्रिपरेशन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रिएक्शन। तो प्रिपरेशन फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। द रिएक्शन गिवन बिलो इज नोन एज, कौन सा रिएक्शन होगा देखिए, C2H5ONa प्लस C2H5i प्लस गिविंग द प्रोडक्ट C2H5O C2H5 प्लस Na। तो ये देखिए, ये ईथर बन रहा है, तो ईथर का एक ही रिएक्शन बनता है साथ में तुम्हारा विलियमसन ईथर सिंथेसिस, यही है विलियमसन सिंथेसिस। इन विलियमसन सिंथेसिस इफ टर्शियरी अल्काइल हैलाइड इज यूज्ड, देन विलियमसन ईथर सिंथेसिस टर्शियरी अल्काइल हैलाइड जब यूज करते हैं तो क्या बनता है, तो एल्कीन बनता है। ये एल्कीन बनता है, एनसीईआरटी का सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एल्कीन, ये देखिए, एल्कीन इज द ओनली मेजर प्रोडक्ट। ईथर ऑब्टेन इन गुड यील्ड, हाँ ईथर भी बनता है, पर टर्शियरी अल्कोहल जब यूज करते हैं तो तुम्हारा एल्कीन बनता है। अल्कोहल इज ऑब्टेन गुड यील्ड, मिक्सचर ऑफ एल्कीन एज माइनर एंड ईथर एज मेजर प्रोडक्ट। आंसर क्या होगा, एल्कीन इज द ओनली मेजर। जैसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन देख सकते हो, ये देखिए एनसीईआरटी का तुम्हारा, जब भी तुम्हारा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड या इसके साथ जब रिएक्शन में एल्कीन इज द 2 मिथाइल प्रोपेन बन रहा है, ये देख सकते हो। If tertiary alkyl is used, then alkene is the only reaction product. No ether is formed. याद रखना, important है। तो in ether, an ether is more volatile than alcohol, having the same molecular formula. This is due to ether more volatile than alcohol. ether जो तुम्हारा volatility ether का ज़्यादा है अल्कोहल से, क्यों? अब फिर भी सेम मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, क्यों ज़्यादा है? तो आंसर क्या होगा, डायपोल कैरेक्टर ऑफ ईथर, अल्कोहल हैविंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इन ईथर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल। ईथर में तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, जो तुम्हारा अल्कोहल में हम लोग पहले ही पढ़ा था। अल्कोहल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है अल्कोहल में। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मोर वोलेटाइल, तो आंसर क्या होगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इन अल्कोहल डाइथाइल ईथर ऑन हीटिंग विद एक्सेस कंसंट्रेटेड HI गिव्स 2 मोल्स ऑफ मोल्स ऑफ क्या देगा, इथेनॉल एडोफॉर्म इथाइल आयोडाइड मिथाइल आयोडाइड क्या देगा। तो जब भी तुम्हारा क्लीवेज होता है ईथर में कंसंट्रेटेड HI HBr के साथ, तो हाई टेम्परेचर में होता है। ये देखिए, क्लीवेज ईथर में कंसंट्रेटेड HR HBr के साथ हाई टेम्परेचर में होता रहता है। और बाद वाला जो इधर क्वेश्चन में जो पूछ रहा है, ये देखिए एक्सेस कंसंट्रेटेड HI, तो एक्सेस देंगे तो क्या होगा, ये देखिए व्हेन HI इज इन एक्सेस में होगा जब भी एक्सेस में होगा तो क्या होगा, आयोडाइड तुम्हारा जिसके साथ रिएक्शन होगा वो बनता है। ये देखिए, जब भी इथाइल आयन हीटिंग विद एक्सेस कंसंट्रेटेड गिव्स 2 मोल्स ऑफ HI, तो आयोडो किसके साथ, इथाइल डाइथाइल ईथर है, तो इथाइल 2 मोल, इथाइल दोनों साइड में, ईथर के दोनों साइड में इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या बनेगा, इथाइल आयोडाइड बनेगा HI के साथ। इसलिए एक तुम्हारा आयोडाइड बनता है और दूसरा अलग बनता है, क्योंकि उसमें एक अल्कोहल बन जाता है शायद, अल्कोहल बनता है और एक आयोडाइड बनता है, एक्सेस नहीं दिया रहता, तो सिर्फ कंसंट्रेटेड HI बोल देते हैं, एक्सेस बोल रहा है, इसलिए तुम्हारा इथाइल 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल आयोडाइड बनेगा। तो मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन द रिएक्शन, मेजर ऑर्गेनिक रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट होगा, मेजर रिएक्शन ऑर्गन। ये देखिए, किसी HI के साथ जब रिएक्शन कर रहा है ये सब, तो HI के साथ जब रिएक्शन करेगा कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा, तो CH3O CH3 ट्वाइस। तो आंसर क्या होगा तुम्हारा, ये तो HI तो उसके साथ जाएगा जिसके साथ कम, CH3I होगा एक, और दूसरा वाला प्रोडक्ट क्या होगा, दूसरा एक CH3 ट्वाइस CHOH, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जब भी क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी से आता रहता है, ये डायरेक्ट उठा के ही दे देता है, क्योंकि नीट 2023 का जो क्वेश्चन आया था, ये देखिए डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठा के दे दिया था, ये वाला क्वेश्चन दे दिया था। तो आंसर क्या होगा, ये भी पूछ रहा था, ये देखिए आंसर क्या है, CH2I और CH3। इथर बिहेव एज बेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड। इथर तो बेस की तरह, मिनरल एसिड रहेगा तो बेस की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि उसमें वो इथर के बीच में जो ऑक्सीजन रहता है उसमें दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के, इसलिए ये बिहेव करता है। तो असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आंसर इसका 1 होगा आंसर। ये देखिए, विथ HI एनिसोल गिव्स मिथाइल फिनाइल ऑक्सोनियम आयन इज फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, द अटैक ऑफ I नेगेटिव आयन और मिथाइल फिनाइल ऑक्सोनियम आयन प्रोड्यूसेस मिथानॉल एंड फिनाइल आयोडाइड। आंसर क्या होगा, आप बोलिए। और एक चीज़ जब भी क्वेश्चन करता हूँ, तो पहले तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप लोग पॉज करके आंसर कीजिए, बाद में नहीं समझ में नहीं आए तो सॉल्यूशन देखिए, और ऐसे देखना जरूरी है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन तो करेंगे तो फायदा ही होगा। फायदा होने के लिए ये वाला वीडियो चल रहा है। और मेरे चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये क्वेश्चन क्यों बता रहा हूँ, 2017 में ये क्वेश्चन आया था, 17 में नहीं 2017 में। देखिए, इन केस ऑफ एनिसोल मिथाइल फिनाइल ऑक्सोनियम आयन इज फॉर्म्ड एज ए बाय प्रोटोनेशन ऑफ ईथर। मिथाइल फिनाइल ऑक्सोनियम बनता है, मिथाइल फिनाइल ऑक्सोनियम इंटरमीडिएट बनता है, पर ये देखिए द बॉन्ड बिटवीन OCH3 इज वीकर देन बॉन्ड बिटवीन OCH6H5। इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, क्योंकि उसमें देखिए द कार्बन ऑफ फिनाइल ग्रुप is sp2 hybridized, therefore partial डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। और इधर क्या बोला, द अटैक ऑफ I नेगेटिव आयन ऑन मिथाइल फिनाइल ऑक्सोनियम आयन, प्रोडक्ट क्या बनेगा, मिथानॉल और फिनाइल आयोडाइड। एनसीईआरटी में क्या बोल रहा है, एनसीईआरटी में बोल रहा है, ये देखिए, दे अटैक बाय I नेगेटिव आयन ब्रेक OCH3 बॉन्ड फॉर्म CH3I मिथाइल मिथाइल आयोडाइड बन रहा है इधर, मिथानॉल और फिनाइल आयोडाइड। तो क्या होगा, स्टेटमेंट 1 करेक्ट और स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट होगा। When 2-methoxypropane is heated with HI, the in 1 mole ratio 1:1, the major product formed are, मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा 2-methoxypropane के साथ जब भी हीट करेंगे, तो 1:1 रेशियो में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, आंसर कीजिए।
तो क्या होगा, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन के साथ जब रिएक्शन होगा, 2 मिथॉक्सी मिथाइल ग्रुप एक साइड में, तो मिथाइल आयोडाइड बनेगा, और ऑक्सीजन दूसरा पोजीशन में प्रोपीन है, तो हीट करेंगे तो क्या होगा एच के साथ, तो मिथाइल आयोडाइड बनेगा, एक अल्कोहल बनेगा तुम्हारा। ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस का 1:1 रेशियो में बनता है। और 413 केल्विन में ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, 413 केल्विन इन इथेनॉल इज डिहाइड्रेटेड टू प्रोड्यूस, कौन सा रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस इथोक्सीएथेन, इथोक्सीएथेन बन रहा है 413 केल्विन में। तो रीड द स्टेटमेंट गिवन, चूज द ऑप्शन कंटेन करेक्ट है। और एक चीज बता रहा हूँ, पिछली वीडियो में बताया था, जब भी करेक्ट इनकरेक्ट आया ऐसे अंडरलाइन कर लेना, एग्जाम के टाइम में बहुत गलती होता है इस तरह का क्वेश्चन में, करेक्ट या इनकरेक्ट है, बहुत सारा क्वेश्चन में इनकरेक्ट लिखा रहता है और इसमें हम लोग करेक्ट करके आ जाता है, आगे देखा तो यह इतना आसान क्वेश्चन कलेक्ट करके आया। तो सच आंसर क्या, सच रिएक्शन इज सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर हैविंग प्राइमरी alkyl group only. The mechanism involves the following sequence: protonation, attack of another alcohol molecule by protonation, deprotonation. 443 Kelvin, the same reaction will produce ethene as major product. आंसर क्या होगा, ये तो पहले वीडियो में बताया था जो क्वेश्चन है। तो आंसर क्या होगा, 409 का आंसर कीजिए। ये देखिए, जो इन जब प्राइमरी अल्कोहल के साथ जब रिएक्शन हो रहा है H2SO4 443 केल्विन, तो एल्किन बनता है, और जो 413 केल्विन में H2SO4 तो ईथर बन जाता है। ये SN2 रिएक्शन है, बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है। और ये देखिए प्रोटोनेशन कैसे, जब प्रोटोनेशन कर रहा है अल्कोहल को, प्राइमरी अल्कोहल को, तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना, बाद में फिर से और अलग अल्कोहल से प्रोटोनेटेड अल्कोहल को अटैक किया, बाद में ये वाला प्रोडक्ट बना, बाद में डीप्रोटोनेशन किया, ये देखिए डीप्रोटोनेशन करने के बाद ईथर बन गया। और ये मेथड सुइटेबल प्रिपरेशन होता है, प्रिपरेशन ऑफ ईथर हैविंग प्राइमरी अल्काइल ग्रुप ओनली, ये देखिए ओनली बन रहा है, तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन में ये सब पूछ रहा है, द साच इज सुइटेबल फॉर प्रिपरेशन हैविंग प्राइमरी alcoholic group only, ओनली याद रखना, ये ओनली टर्म। द मैकेनिज्म ऐसे प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, अटैक ऑफ अनदर अल्कोहल मॉलिक्यूल बाय डीप्रोटोनेशन हो रहा है 443 केल्विन में, इथीन बन रहा है मेजर प्रोडक्ट। आंसर क्या होगा, 1 2 3 आंसर होगा। ये देखिए कुछ रिएक्शन दिया, उसका रिएक्शन प्रोडक्ट लिखने के लिए, तो ऑप्शन में देगा, इधर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, आप लोग खुद लिख लीजिए। ये 443 केल्विन में, मैंने पहले 443 केल्विन तो एल्किन बनेगा, 413 केल्विन H2SO4 देंगे या H3PO4 देंगे तो ईथर बनता है। और जब एल्काइल हैलाइड मिथाइल में मिथाइल क्लोराइड जब रिएक्शन कर रहा है तुम्हारा, ये देखिए जब रिएक्शन कर रहा है इसके बेस के साथ, तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला डायरेक्ट रिएक्शन दे दिया तुम्हारा। ये देखिए स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जब रिएक्शन कर रहा है तो क्या प्रोडक्ट बनता है, ये देखिए ये तो 2 मिथाइल प्रोपिन बन रहा है, ये वाला रिएक्शन दे दिया। और दूसरा क्या है, दूसरा क्वेश्चन में ये CH3ON है, CH3ON इस क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन कर रहा है, ये देखिए पहला वाला क्वेश्चन तो यही है, ये वाला, ये देखिए कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, बेटर रिजल्ट ऑफ क्लीन अल्काइल हैलाइड इज प्राइमरी और सेकेंडरी टर्शियरी एलिमिनेशन कंप्लीट ओवर सब्स्टिट्यूशन, टर्शियरी हैलाइड इज एल्किन इज द रिएक्शन, नो ईथर एल्किन रिएक्शन प्रोडक्ट, नो ईथर इज फॉर्म्ड। और दूसरा वाला क्वेश्चन में ये वाला डायरेक्ट क्वेश्चन